तो बच्चों, आज हम मोशन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करेंगे और वो है आपका दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, और हम इसको सिंबल देते हैं ए, एंड सिंस इट इज एवरेज हम वी कॉल इट ए एवरेज। नाउ मैं अगर एक मोशन डायग्राम लेता हूँ, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है x1 और आप कार से जा रहे हैं टू अ न्यू पोजीशन x2। इनिशियल टाइमिंग है t1 और फाइनल टाइमिंग है t2। ओके, नाउ दैट मीन्स जब आप यहाँ मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई एक वेलोसिटी होगी, आई कॉल इट ए वेलोसिटी v1, और ये वेलोसिटी क्या होगी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट स्टार्ट एट x1 और एट टाइम t1। सिमिलरली जब आप एंड मोशन एंड होगा तब आपकी एक वेलोसिटी होगी v2 विच इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t2। अब आपको अगर आपको इसमें इस ड्यूरेशन में अगर आपको वेलोसिटी चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? आप एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे, आप एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे ताकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो। नो, एक्सीलरेटर प्रेस करने से क्या होता है? आपकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेटर और वेलोसिटी में कोई एक रिलेशन है, और जब उन दो वेरिएबल में रिलेशंस होते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम कहते हैं सिंस इट इज़ एन एवरेज बिटवीन दिस टू पॉइंट, बिकॉज हमें बीच में कुछ पता नहीं है तो उसको हम ये कह सकते हैं, अगर मुझे डिफाइन करना हो एक्सीलरेशन ए एवरेज, इट मीन्स एवरेज एक्सीलरेशन will be equal to change in velocity by change in time। और अगर मुझे इसको लैंग्वेज में डिफाइन करना तो हम क्या बोलते हैं? इट इज एन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एंड सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। डेल्टा ओवर डेल्टा इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। Okay, so this is your formula for average acceleration, और इसकी यूनिट क्या होगी? बिकॉज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम इज इन सेकेंड, सो इट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो v1 has a sign, maybe plus or minus. V final also has a sign, plus or minus. So the difference also will have a sign, और वो difference का जो sign है delta V also will have a sign. That means change in velocity will have a sign of this difference. इसका मतलब क्या हुआ? Acceleration will take a sign of delta V. Okay, acceleration, average acceleration will take a sign of delta V, not of v1 or of v2 और v final। यानी एक्सेलरेशन का जो साइन ध्यान रखिएगा विल बी द साइन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट द इनिशियल वेलोसिटी और द फाइनल वेलोसिटी। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगर मैं इस डेफिनेशन से देखता हूँ, सो डेल्टा v कैन बी पॉजिटिव
can be positive or it can be negative, okay, or it can be 0 also, it can be 0 also. So अगर मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करूं, डेल्टा v इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, vi इज इक्वल टू vf. That means initial velocity is final velocity and is equal to constant, is equal to constant. और इस पोजिशन में when delta v is 0, so that means a average is also 0. So what do you conclude? That means अगर आपका velocity constant है तो acceleration will be 0, और अदर वे ऑल्सो, दैट मीन्स अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. सो दिस इज वन कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ डेल्टा वी इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया आपका एक्सेलरेशन एवरेज विल बी पॉजिटिव. और सिमिलरली अगर डेल्टा वी नेगेटिव है, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन एवरेज will be negative. Now अगर मेरा क्वेश्चन है ये इस एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? क्या ये इंक्रीज और डिक्रीज शो करता है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है, विच इज़ रॉन्ग. इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा या कम नहीं है. Sign of the acceleration only tell you about the direction of the acceleration. A positive means the acceleration towards right. Okay, motion is towards right, not necessarily. It can be towards left. Okay, motion right का मतलब तो हो गया कि velocity is towards right. स्टूडेंट अक्सर समझ लेते हैं कि जब acceleration पॉजिटिव है और यह velocity मतलब acceleration पॉजिटिव है. ऐसा नहीं है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट बाय रूल. ओके, साइन ओनली गिव प्लस और माइनस गिव्स यू ओनली द डायरेक्शन इन विच द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग. ओके, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, वेलोसिटी मे बी टुवर्ड्स राइट और मे बी टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, बट वेलोसिटी का साइन एक्सेलरेशन के साइन से कोई रिलेशन नहीं है. Acceleration will depend upon change in velocity. So that is the important thing to note down. Okay, now इसका दूसरा क्या मीनिंग है? अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो what is the other meaning of this delta over delta? Just you see, अगर मेरे को ग्राफ दिया है between say velocity which is meter per second and time t is in second. मान लो मुझे रिलेशन दिया है कि हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम. ओके, इट इज़ अ वेलोसिटी, ओके, नॉट द पोजीशन. सो मान लीजिए अगर मेरे को ग्राफ दिया रिलेशन, मान लीजिए इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन v एंड t. नाउ और मान लीजिए कि एट टाइम t1 आपकी ये वेलोसिटी है v1, और एट टाइम t2 ये वेलोसिटी है आपकी v2. ओके, सो अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ देखूँ, सो डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या है? इट इज़ स्लोप ऑफ अ लाइन joining these 2 points. It is slope of a line joining these 2 points. So अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, so this line, slope of this line is nothing but equal to delta v by delta t. So ये कौन सी लाइन है? It is a line joining the start and finish of this on a VT curve. ओके, और इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? जैसा कि हमने पहले देखा, इट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन.
So in other words, average acceleration is also the slope of secant line, is a slope of secant line. Okay, so this is another meaning of the average acceleration, कि it is a slope of the secant line. That means अगर आपको ये VT ग्राफ दिया है और आपको दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उस पॉइंट को ज्वाइन करके उस लाइन का टेंजेंट ले लेंगे, दैट विल गिव यू द एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बीच में क्या वेलोसिटी है मुझे पता नहीं और क्या एक्सेलरेशन है मेरे को पता नहीं. सो अगर मुझे ये जानना है कि किसी पॉइंट, मान लीजिए एट पॉइंट T3, दिस इज द पॉइंट T3. एट दिस पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट पे विच इज एट T3 एंड ऑब्जेक्ट इज एट x3, कार इज एट x3. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अगर मेरे को ये जानना हो कि इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, तो फॉर दिस हमें एक नया पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा और उसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर A. सिंस इट इज इंस्टेंटेनियस वी राइट हियर IN. नाउ ध्यान रखिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस वर्ड मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. आपको जो न्यूमेरिकल्स या फिर आगे जो है हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. जब हम एक्सेलरेशन कहेंगे इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और अगर मुझे एवरेज के बारे में बात करनी हो तो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा एवरेज एक्सेलरेशन. सो आई मे रिपीट हियर इंस्टेंटेनियस, बट इसके बाद में हम इसको क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ? आपको ध्यान होगा कैलकुलेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज. वन इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हमने यहाँ डिफाइन किया, एंड सेकेंड इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स AIN will be equal to dV by dt. Now this dV by dt is nothing but it is a derivative. Is a derivative. Derivative of which function? Derivative of a VT function, velocity with time. Now इसका क्या मीनिंग है, ये इसको बेटर समझने के लिए आप मेरा जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन जो मैंने डाल रखा, अगर उसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. फिर भी मैं जूनियर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या मीनिंग है. मान लीजिए मेरे को इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट सम पॉइंट. मान लीजिए मैं इस सेकेंड लाइन पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ P और Q. ओके, और अगर मेरे को इस P पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो अगर मैं Q को वेरी क्लोज टू P लाऊं सच दैट कि ये जो टाइम इंटरवल है इट ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा कि ये जो सेकेंड लाइन जो है जो मुझे एवरेज वैल्यू दे रही है, दिस विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सेलरेशन एट P, है ना, ये ज़्यादा बेटर वैल्यू देगी. और अगर मैं Q को P के ऊपर ही ले आऊँ तो उस केस में क्या होगा, दिस सेकेंड लाइन विल टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू विच विल बी ए टेंजेंट टू P and will give me a slope of that will give me a acceleration at P. So कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अगर T3 इस पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है what is the instantaneous acceleration, तो मैं क्या करूँगा कि इस लाइन पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और इस टेंजेंट पे दो पॉइंट लेकर के इसका स्लोप निकालूंगा. सो दैट स्लोप विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट. नाउ
आप देखिए ये डेल्टा वी और डी वी में फ़र्क है. डेल्टा वी इज़ अ लार्ज चेंज वेयर एज डी वी इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज. जब मैंने कहा कि वेरी वेरी टाइनी टाइम डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो उस टाइम जो चेंज है दैट इज़ डी वी. मैथमेटिशियन लोगों ने डी वी इज़ अ न्यू ऑपरेटर लाइक योर प्लस माइनस, और जिसका मीनिंग है अ वेरी स्मॉल चेंज इन वी विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन टी. नाउ ये डी वी इज ए वन कंप्लीट ऑपरेटर. वन, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप डी डी को काट दें. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डी वी बाई डी टी. मीन्स इट इज़, अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो ए इंस्टेंटेनियस will be equal to limit of this delta v by delta t as delta t tends to 0, and which is nothing but it is the dv by dt. That is the meaning in mathematical language कि मैं जैसे ही इस टाइम इंटरवल को रिड्यूस करता हूँ, कंसेप्ट उन्होंने इसी से ड्रॉ किया है. जैसे ही मैं टाइम इंटरवल को रिड्यूस करता हूँ तो इट गिव मी ए मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी. और अगर मैं इसको ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, सो इट इज़ द पॉइंट दैट सेकेंड लाइन चेंजेस टू अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सो दैट मीन्स इन अदर वर्ड आई कैन राइट this instantaneous acceleration is also a slope of tangent at a point जहाँ मेरे को instantaneous acceleration निकालना हो. slope of a tangent at a point in VT function, VT graph, इन VT ग्राफ. दैट मीन्स अगर मेरे को VT ग्राफ दिया है और पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस पॉइंट पे आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एंड टेक द स्लोप ऑफ दैट विच विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और अगर मान लो मुझे फंक्शन दिया, जैसे मान लो लेट अस से, अगर मान लीजिए फंक्शन है v इज इक्वल टू लेट अस से 4t स्क्वायर माइनस 2. मान लीजिए ये रिलेशन है टाइम के साथ में वेलोसिटी का, और मेरे को पता लगाना है कि व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा. dv बाई dt विल बी इक्वल टू 8t. ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0. सो अगर मेरे को dv बाई dt अगर निकालना है विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन at t is equal to say 1 second will be 8 meter per second square. This is how you can find out the instantaneous acceleration. It is AIN, A instantaneous. Okay, it is AIN. Okay, so this is how you can find out. दो डिफरेंट वे में. एक तो आप अगर फंक्शन दिया है तो फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, और अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ में उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द एक्सेलरेशन. अगर मुझे समराइज करना है तो व्हाट आर द की पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन will depend upon the sign of the change in velocity, not on the initial and final velocity. Number 1. Number 2, acceleration का sign indicate the direction. Okay, it is not the increase or decrease, it only gives the direction. और number 3, आपको अगर दो information दी है तो average acceleration आप निकाल सकते हैं by taking the slope of a secant line. और अगर आपको एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे. दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, सो विद दिस आई क्लोज द चैप्टर. और जाने से पहले मेरी दो एडवाइस. एक तो जब आप इसको रिवाइज करें तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट आर द न्यू थिंग्स यू हैव लर्न और उसको नोट डाउन करिए. एंड सेकेंड, don't forget to subscribe my channel. Thank you.